जी। जो पुणे को लेकर हमें सारी कहानी देखने को मिली, जो पुणे सीट थी वो इंडिया गठबंधन के तहत कांग्रेस के खाते में नहीं आई, लेकिन पप्पू यादव ने कांग्रेस में शामिल होकर निर्दलीय चुनाव लड़कर जीत हासिल की। इस लिहाज से देखा जाए तो पप्पू यादव अब कांग्रेस के सांसद हैं। क्या रूपौली सीट कांग्रेस नहीं चाहेगी उसके खाते में? क्या वहां भी कुछ ऐसा खेला हो जाएगा? देखिए, ज़ाहिर बात है क्योंकि जो उपचुनाव अब होने वाले हैं 10 तारीख को, तो उसको लेकर अभी से जो समीकरण है वो बिठाने का प्रयास किया जा रहा है। आप देखिए कि बीमा भारती जो है पप्पू यादव से मुलाकात करती है और मुलाकात का मकसद यही है कि उनको समर्थन मिले और एक तरीके से जो सीट उन्होंने गंवाई है, कह सकते हैं कि क्योंकि लोकसभा में गई, वहाँ चुनाव में उनको हार मिली, वहाँ उससे पहले उनको इस्तीफा यहाँ से देना पड़ा। तो एक तरीके से ये देखा जा रहा है कि अगर बीमा भारती ये सीट जीतना चाहती है तो समर्थन उनको चाहिए। पप्पू यादव के साथ में ज़रूर देखने को मिला कि लगातार जो वाद विवाद था, लगातार जो बयानबाजी एक दूसरे के खिलाफ थी, लेकिन देखिए वो माहौल अब गुजर चुका और यहाँ पर पप्पू यादव क्योंकि हर एक को समर्थन करते हुए नजर आते हैं। आपने देखा कि चाहे वो हिना शाह हो या कह सकते हैं कि जो राहुल गांधी हो, कोई भी प्रत्याशी हो जो खासकर कांग्रेस पार्टी के कह सकते हैं कि समर्थित हों या कांग्रेस पार्टी के लोग, उनको पूरा उनका समर्थन रहा। तो ऐसे में हो सकता है कि पप्पू यादव यहाँ पर भी जो पुरानी अनबन है, पुरानी जो तमाम बातें उनको भुलाकर बीमा भारती का समर्थन करते हुए नजर आ जाए, क्योंकि देखा जा रहा है कि लगातार कांग्रेस पार्टी भी इस प्रयास में है कि वहाँ जो इंडिया गठबंधन है वो बिहार के अंदर मजबूत होना चाहिए। तो ये हो सकता है कि पप्पू यादव जो है वो बीमा भारती का सपोर्ट यहाँ पर करते हुए नजर आए। एक सवाल और रहेगा, अगर बिहार को देखा जाए, बिहार उत्तर प्रदेश, हालांकि उत्तर प्रदेश में आम चुनावों में कांग्रेस ने बहुत बेहतर प्रदर्शन किया, लेकिन जब चेहरे की बात आती है, बिहार हमें उन राज्यों में नजर आता है कांग्रेस के लिए जहां उसका जनाधार लगातार कमजोर हुआ है और मजबूत चेहरा भी इतना नहीं है। क्या पप्पू यादव भविष्य के लिए, क्या 2025 के लिए, क्या उसके आगे के लिए बिहार में कांग्रेस के लिए एक मजबूत चेहरा बन सकते हैं? जाहिर बात है पप्पू यादव को शायद कांग्रेस पार्टी ने इसीलिए अपने शामिल किया था अपनी पार्टी में कि यहाँ पर अगर वो आते हैं तो एक बड़ा चेहरा बन सकते हैं। लेकिन हैरानी इस बात को लेकर हुई कि जिस तरह से वो चुनाव में उतरे, कांग्रेस पार्टी ने उनको समर्थन भी नहीं किया, उनका विरोध भी नहीं किया। तो ऐसे में उनको बड़ा चेहरा बनाने की जरूरत कांग्रेस पार्टी को है, क्योंकि बिहार में कांग्रेस पार्टी के लिए कोई भी ऐसा बड़ा चेहरा नहीं है, कोई भी ऐसा बड़ा नाम नहीं है जो पार्टी की अगुवाई कर सके। क्योंकि पहले के मुकाबले पार्टी बड़ी भी हुई है, 2 से 3 सांसद भी उनके हुए हैं। तो ऐसे में पप्पू यादव अगर कांग्रेस पार्टी में प्रॉपर तरीके से आते हैं, शामिल होते हैं, और लगातार ये बात कही जा रही थी कि पप्पू यादव जो राहुल गांधी की विचारधारा से प्रभावित हैं, अगर वो कांग्रेस पार्टी में आते हैं तो यहाँ पर कांग्रेस पार्टी मजबूत हो सकती है और साथ में आने वाला जो विधानसभा चुनाव है उसमें एक बड़ी भूमिका में कांग्रेस पार्टी आ सकती है। क्योंकि आपको याद होगा पप्पू यादव ने यही बात कही थी कि मैं 40 की 40 सीटों पर बिहार के अंदर कांग्रेस पार्टी को मजबूत